योगी के जिस फैसले पर देश में मच गया बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही लगा दी रोक। जिस न्यायाधीश ने लगाई योगी के फैसले पर रोक, उस न्यायाधीश के बयान पर क्यों मचा बवाल? उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में कांवड़ लेकर निकलने वाले शिव भक्तों की सहूलियत के लिए एक आदेश जारी कर दिया कि कांवड़ रूट पर जितने भी होटल, ढाबे या ठेले वाले हैं, सबको अपनी दुकान पर खुद का नाम लिखना होगा। सरकार का ये आदेश सभी दुकानदारों के लिए था, लेकिन विपक्ष ने इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया और इस आदेश के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए योगी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। तो वहीं ये फैसला देने वाले न्यायाधीशों में एक नाम जस्टिस SV भट्टी का भी था, जिनके एक बयान के खिलाफ अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल योगी सरकार ने होटल, ढाबे और ठेले पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर हुई, जिस पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SV भट्टी ने सुनवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान केरल हाईकोर्ट के जज रह चुके जस्टिस SV भट्टी ने केरल का ही एक किस्सा सुनाते हुए कहा, जब मैं केरल में था तो मेरा अपना अनुभव और ज्ञान है। मैं खुलकर नहीं बता सकता क्योंकि मैं इस अदालत का मौजूदा न्यायाधीश हूँ। शहर का नाम बताए बगैर आपको बता दूं, वहाँ एक शाकाहारी होटल था जिसे एक हिंदू संचालित करता था और एक शाकाहारी होटल था जिसे एक मुस्लिम संचालित करता था। उस राज्य का न्यायाधीश रहने के दौरान मैं शाकाहारी भोजन के लिए उस मुस्लिम व्यक्ति द्वारा संचालित होटल में जाता था। जहाँ तक खाद्य मानकों और सुरक्षा की बात है तो वो सब कुछ प्रदर्शित करता था। वो दुबई से लौटा था। वो सुरक्षा, स्वच्छता और साफ सफाई के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन कर रहा था, इसलिए मैं उस होटल में जाना पसंद करता था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश SV भट्टी ने नेम प्लेट विवाद पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम होटल वाला किस्सा सुनाया तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। पत्रकार अजीत भारती ने जस्टिस भट्टी की कहानी पर तंज कसते हुए लिखा, वाह भट्टी जी, इनका व्यक्तिगत विचार पूरे विश्व के हर रेस्टोरेंट जो मुसलमानों द्वारा संचालित हो उसका प्रतिनिधित्व करता है। जब ऐसे जज हो, जजमेंट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ही आएंगे। 4 अपवाद ले आओ, कुर्सी से बोल दो, हो गया। मोदी समर्थक जितेंद्र सिंह ने लिखा, जस्टिस भट्टी कह रहे हैं कि मैं केरल से आता हूं और मैं जिस शहर से हूं वहां एक रेस्टोरेंट मुस्लिम का है और एक हिंदू का। हिंदुओं के रेस्टोरेंट घटिया और खराब स्टैंडर्ड के हैं, जबकि मुसलमान अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। कोलेजियम प्रणाली ने हमें न्यायपालिका के रत्न दिए हैं। तो वहीं एक पत्रकार ने लिखा, हो सकता है मियां लॉर्ड जी को अपने भोजन पर विशेष प्रकार के तरल पदार्थ का छिड़काव पसंद हो, जो हम हिंदुओं के बस में नहीं। तो वहीं अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास तो इस कदर भड़क गए कि यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए देश का बहुसंख्यक समाज कोई मायने नहीं रखता। लगता है सोनू सूद की तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी उनके थूक मूत मिला खाना लजीज लगता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कांवड़ यात्रा पर शुक्रवार तक अपना फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को स्थगित करने के लिए कहा है, उसके बाद निर्देश देगी। लेकिन संविधान के ऊपर हम लोग को भरोसा है, संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वो फैसला करेंगे। लेकिन कांवड़ यात्रियों से निवेदन है, आप जो कैंप लगे उसी कैंप में प्रसाद लीजिए, खाना खाइए, क्योंकि 1 लाख से ऊपर वीडियो जो हम लोगों ने देखा है, वह वीडियो कहीं न कहीं से सनातन आस्था पर कुठाराघात करने वाला है। जूठा कर देना, नाली से फल निकालना, उसमें लघु शंका कर देना, भोजन सामग्री में थूक देना वगैरह वगैरह अन्य प्रकार के हम लोगों ने जो मुस्लिम कौम की एक्टिविटी देखा है, क्योंकि कांवड़ यात्री स्वच्छता और स्वच्छता के फॉलो करते हैं, पालन करते हैं और यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक वर्जित रहता है। तो मैंने देखा है कहीं कहीं जो होटलें हैं, उस होटल के मालिक मुस्लिम कौम के हैं, लेकिन नाम हिंदू उन्होंने रख रखा है। इसके नाते मैं आवेदन और निवेदन करता हूं उन कांवड़ यात्रियों से कि आप लोग जो कैंप लगे उसी कैंप में प्रसाद लीजिए, भोजन लीजिए। बाकी
मैं निवेदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, चाहे वो हिंदू कौम का हो चाहे मुस्लिम कौम का महिला हो, उस पर भी अपनी कुंभकर्ण की नींद सुप्रीम कोर्ट खोले और उसका भी संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने एक मुस्लिम की दुकान की तारीफ की तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। तो वहीं आपको बता दें, योगी सरकार के नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दुकानदारों को नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। होटल चलाने वालों को बस इसकी जानकारी देनी होगी कि भोजन शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। योगी सरकार के आदेश को संविधान और कानून प्रक्रियाओं के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो वहीं मुस्लिम होटल वाले की तारीफ करने वाले जस्टिस एसवी भट्टी के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यूपी वालों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा कहना है कि आपका जो नाम है, शुभ नाम है, वही लिखे आप। नूनी जैसे नीलम लिख दिया, भारत स्वीट लिख दिया, ऐसे नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन अब जो सरकार कह रही है उनका एक मंशा होगा, कुछ न कुछ तो सोचा होगा जरूर। भाई आपका नाम नसीर है तो नसीर फल वाले, आपका नाम राहुल है तो राहुल लिख दीजिए आप, या नहीं। हमारा नाम शुरू से ही है, सन 1964 से है। आज स्मेल स्वीट्स खालपार से हैं। और मैं ये समझता हूँ जैसे दूसरे विपक्ष लोग कह रहे हैं भाई नाम का मामला हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार आदमी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं देगा। और हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक काम हो और इसका संदेश अच्छा देना चाहिए कि हमें रहना है। जी। और आप किस नाम से? अब तो सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि वो आदेश जो है अब उस पर आप के लिए अब स्वतंत्रता है कि आप? हाँ जी, हमें बहुत खुशी हुई, दिली खुशी हुई और हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। क्या कहना चाहेंगे, अब नाम यही रहेगा या बदलेंगे दोबारा? नहीं, दोबारा बदल देंगे जी। अब क्या नाम रखने जा रहे हैं आप? बस संगम ही रखेंगे अपना पुराना। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? नहीं, नाम कुछ नहीं, पुराना नाम है, जाना पहचाना है, सबको पता है। रिक्शा वालों से भी पूछोगे जी संगम पर जाना तो यहीं आगता रहेगा, कहीं भी पूछ लो। तो अब आपको सहूलियत हो जाएगी वापस? हाँ, बहुत सहूलियत हो जाएगी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं दिल से। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे, आम आदमी को लेकर गए थे और बहुत सुंदर सराहनीय काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन सरकार ने भी ठीक ही काम किया था, क्योंकि नेम प्लेट लगाना, बोर्ड लगाते ही लोग बाग दुकान पर अपनी, और दुकान पर बोर्ड लगाना कोई अपराध नहीं है, वो भी एक अच्छी चीज है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अब आप नाम लगाने के मतलब जबरदस्ती नहीं है नाम लगाना। जो ये फैसला है इसको लेकर जो सरकारें हैं उनको भी नोटिस दिया गया है कि वोट लगाया जाए। सरकारों को नोटिस दिया गया है, अब सरकार इसका संज्ञान लेगी। लेकिन आम आदमी जो गरीब लोग तबके के लोग थे, उन्हें इस चीज की राहत मिली है कि वो जल्दीबाजी में ये बोर्ड नहीं लगा पा रहे थे। और प्रशासन के लोग, भाई प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि आगे दबाव दें, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है कि हबड़ा दबड़ी में ये काम नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, अब लिखना जरूरी नहीं होगा, तो आपका क्या कहना है? नहीं, सही करा सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ करा जी, बिल्कुल ठीक है, आदेश मानना चाहिए। आप कैसे देख रहे थे इस फैसले को कि नाम लिखना जरूरी होगा? हालांकि कई लोगों ने आपत्ति जताई। वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, तो कोई किसी की पसंद पर रोक नहीं लगा सकता। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब उन्होंने कहा है कि नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, बल्कि सरकार से भी उन्होंने जवाब मांगा है। तो आपका क्या कहना है? उन्होंने बहुत अच्छा करा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है जी, इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर नाम जैसे लिखना पड़ता है तो उसके लिए क्या मतलब आपका उस पर क्या सोचना है, क्या सोच है कि नाम लिखना चाहिए? बस सोच है कोई, वो तो मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आपका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बढ़िया है, बहुत बढ़िया।